इदारों को जमीन अलॉट करने की मंजूरी दे दी है। सिंध काबीना में किए गए फैसलों के मिनट जारी कर दिए गए हैं। सिंध काबीना ने सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कराची को 600 एकड़ जमीन, सिंध यूनिवर्सिटी ठट्टा कैंपस को 100 एकड़ जमीन, हैदराबाद में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की रीजनल कैंप्स के लिए 2 एकड़ जमीन, सक्कर में नादरा के रीजनल हेड ऑफिस के लिए 2 एकड़ जमीन अलॉट करने की मंजूरी दे दी है। इस बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज शकील नाइच से। जी शकील नाइच, क्या तफसीलात हैं? जी देखें, सिंध काबीना ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों के लिए सरकारी जमीन अलाट करने की बाकायदा पर मंजूरी दे दी है। सिंध काबीना के किए गए फैसलों के मिनट्स जारी कर दिए गए। न्यूज 5 को मिलने वाले मिनट्स की कॉपी के मुताबिक सिंध काबीना ने सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कराची को 600 एकड़ जमीन बोर्ड और उसके बाद जो है वो बोर्ड ऑफ सिंध काबीना ने सिंध यूनिवर्सिटी ठट्टा कैंपस के लिए 100 एकड़ जमीन, सिंध काबीना ने जो उसके बाद पन्नों अकल में 30 एकड़ जमीन है वो उन्होंने जरूरी जो उसे उसका टाइटल चेंज कर दिया है। और उसके बाद सिंध काबीना ने नादरा का जो रीजनल ऑफिस है वो उसके लिए 2 एकड़ जमीन दे दी है। और उसके बाद जो सिंध काबीना ने वो इन सारों की मंजूरी देते हुए काबीना की कमेटी को ये अख्तियार दिया है कि वो इन जमीनों का जो है वो कीमत तय करे, मार्केट के मुताबिक इनकी कीमत तय करे, और जब इनकी मार्केट तय कर दे तो फिर ये जमीन उनके नाम अलाट करने की बाकायदा वो दरख्वास्त दे दे, उसको इजाजत दे दे। और फिर उसके बाद वो अगर वो चाहे तो सिंध से मंजूरी ले लें, चाहे तो वो खुद अलाट कर दे, जिसके बाद ये जमीन जो है वो इन इदारों को बाकायदा दे दी जाएगी। तो ये सिंध काबीना का फैसला अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी है, उसका भी हैदराबाद में एक रीजनल ऑफिस कायम किया जाएगा, उसको भी 2 एकड़ जमीन देने का मंजूरी दे दी है। इन सब के लिए काबीना की एक सब कमेटी है जो इनके रेट्स तय करेगी। रेट्स तय करने के बाद इनके अलाटमेंट करने की मंजूरी देगी और इजाजत देगी, जिसके बाद ये जमीन अलाट कर दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया शकील नाइच।